बात उन दिनों की है जब मैं 11वीं में पढ़ती थी। मेरी श्रद्धा नाम की एक खास सहेली थी। मैंने बायोलॉजी विषय ले रखा था और श्रद्धा ने गणित। वो जब भी अपनी गणित की क्लास के लिए गणित की लैब में जाती तो मुझे बहुत गुस्सा आता, क्योंकि मुझे लगता कि वो मुझसे दूर हो गई है और अब अपनी गणित की टॉपर विजय लक्ष्मी से बात करेगी। श्रद्धा ये बात समझने लगी थी। कुछ दिनों बाद मेरा जन्मदिन आया और जब मैं स्कूल पहुंची तो क्लास में जाते ही तालियों की आवाज़ सुनाई दी और बोर्ड पर हैप्पी बर्थडे मीनाक्षी लिखा हुआ था और बहुत ही प्यारी सी शायरी लिखी हुई थी। नीचे लव यू लिखा था, अंत में श्रद्धा लिखा था। मैं अंदर से तो बहुत खुश थी पर जाहिर नहीं कर रही थी। उसके बाद पूरा दिन कुछ न कुछ स्पेशल करती रही वो। मेरा हाथ पकड़े बैठी रही और गणित की क्लास भी नहीं गई। बहाना लगा दिया तबीयत सही नहीं है, हेड डाउन करूँगी। मेरे लिए लंच में पास्ता बना के लाई और आलू की कचौरी, छोटा सा केक, चाकू, गुब्बारे, कैंडल और छोटी सी इत्र की शीशी, और गाना भी गाया। कहती मीनू तेरे लिए कितने दिनों से पैसे जोड़ रही थी, और रोने लगी कि तुम मुझसे नाराज़ क्यों हो। मैंने कहा तुम बायोलॉजी नहीं ले सकती थी, तुम्हारा विजय के साथ बैठना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कहती मुझे तेरी तरह अच्छे मित्र बनाने नहीं आते यार, एक ही क्लास की तो है बात, हम दोनों एक दूसरे के गले लग गए। लेकिन फिर मुझे उसका गणित क्लास में जाना अच्छा नहीं लगता था। अब बोर्ड परीक्षा भी पास आ रही थी। वो गणित के अभ्यास के लिए विजय के पास ज़्यादा बैठने लगी। होली आने वाली थी। सबने कहा अब इसके बाद हम नहीं मिल पाएंगे, सब रंग लेकर आएंगे। मैं गुस्से में होली वाले दिन नहीं गई। श्रद्धा ने मेरे पड़ोस की लड़की के हाथ एक बड़ा सा लेटर भिजवाया। वो बहुत बड़ा पत्र था, काफ़ी कुछ लिखा था उसमें, और माफ़ी तो न जाने कितनी बार मांगी थी। बहुत ही मेहनत से सजाया था उसने उसे। मैं बहुत रोई उस दिन स्कूल न जाने के लिए। उसका शाम को फ़ोन आया, हम दोनों 1 घंटे तक बात करते रहे। मैंने उसे बताया पेपर के बाद मैं पापा के साथ पटियाला चली जाऊंगी। वो हमारी लास्ट मुलाकात थी। पापा का तबादला हो गया है। वो बहुत दुखी हुई। फिर परीक्षा के बाद हम पटियाला आ गए और मेरा श्रद्धा से संपर्क टूट गया। 3 साल बाद उसका फ़ोन आया। कहती मीनू मेरी शादी है, तुम्हें ज़रूर आना है। मैंने कहा इतनी जल्दी? उसने कुछ नहीं कहा। कहती है बस आ जाना। फिर फ़ोन काट दिया। मेरी स्नातक की परीक्षाएं चल रही थीं, मैं नहीं जा पाई और फिर हमारी बात नहीं हो पाई। 2014 में मेरा विवाह हो गया और मेरे पिताजी का स्वर्गवास भी। मेरी माँ की पेंशन का काम बैंक वाले नहीं कर रहे थे, क्योंकि बैंक गांव में था, सब अपनी मर्जी के मालिक थे। मैं और माँ बहुत चक्कर लगाते पर काम नहीं हो रहा था। एक दिन बैठे बैठे मैं श्रद्धा वर्मा के नाम से सर्च करने का प्रयास कर रही थी। तभी मुझे श्रद्धा दिखी। मैं बहुत खुश हुई। मैंने उसे मैसेज किया पर उसने नहीं देखा। फिर 1 वीक बाद उसकी वॉल पर लिखा हाय श्रद्धा, मैं मीनाक्षी, ये मेरा नंबर है। उसका 4 दिन बाद फ़ोन आया। खूब गुस्सा हुई मेरी शादी में ना जाने की वजह से। फिर हमारी लंबी बातचीत चली। मैंने पापा के बारे में बताया और बैंक के काम के बारे में भी। कहती है पागल, इतने परेशान हुए तुम और आंटी। मैं 6 साल से SBI बैंक में ही मैनेजर हूँ और जोधपुर में हूँ। उसने वहीं से अगले दिन फ़ोन करके सारे काम करा दिए और माँ का खाता भी माँ के शहर में करवा दिया। उसके बाद हमें कोई दिक्कत नहीं आई। उसके पति वायुसेना में हैं और एक प्यारी सी बेटी की माँ है वो। मैं सरकारी टीचर हूँ और 2 बच्चों की माँ हूँ। और मेरी शत्रु विजय NDA करके अधिकारी बन गई। मेरे श्रद्धा से आज भी वैसा ही रिश्ता है। वो मेरे स्कूल की फ़ोटोज़ देखती है तो बहुत खुश होती है।
कहती है मेरी दोस्त बच्चों को पूरे दिन में से पढ़ाती है। साथियों, दोस्ती हो तो ऐसी जिसमें कोई जलन ना हो और प्यार दिल का हो। मेरा श्रद्धा से अनमोल रिश्ता इस जन्म में तो बना ही रहेगा, ऐसा ही भगवान से कामना करती हूँ। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।